पिपरिया के छावनी क्षेत्र में कांग्रेस नेता काबरा की अवैध 3 बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश और नगर विकास के नियमों का उल्लंघन कर ये बिल्डिंग खड़ी की गई है, लेकिन छावनी परिषद के सीईओ की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जब गरीबों के आशाने पर एक्शन लिया जाता है तो बिना किसी इंतजार के जेसीबी चलवा दी जाती है, लेकिन काबरा के अवैध निर्माण पर चुप्पी साधे हुए है। बनकर तैयार हो जाती, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हैं। अब देखना है ये है कि साडा क्षेत्र में वहाँ पर काबरा की ये बिल्डिंग बनी है, वह तैयार हो गई, अब ये बनने वाली है। और ग्राउंड रिपोर्ट हम आप दिखा रहे हैं लगातार पचमढ़ी का। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इतनी विशालकाय बिल्डिंग तैयार हो रही है, लेकिन छावनी परिषद का कोई भी एक भी अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुँचा है। ये सबसे बड़ा सवाल। सूरज सिंह राजपूत संपादक ने छावनी परिषद के सीईओ से बार बार इस मुद्दे को लेकर संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार फोन कॉल पर उनका जवाब अस्पष्ट और डर के मारे अनुपस्थित रहता है। ये दर्शाता है कि छावनी परिषद के सीईओ को इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लेने में संकोच हो रहा है और ये संभवतः राजनीतिक दबाव के कारण हो सकता है। शहर के लोग और स्थानीय मीडिया इस विषय को लगातार उजागर कर रहे हैं, लेकिन छावनी परिषद के अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये से आम नागरिकों के बीच भारी असंतोष फैल रहा है। कहाँ रहते हो? मैं ये पचमढ़ी में 5 पीढ़ी हो गई है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या है? सर घर ही नहीं है तो सर क्या कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग कैसे तनते जा रही बड़ी बड़ी? अब सर कैंटोनमेंट तनवा रही तो तन रही है, नहीं तो कैसे तन रही है। रेता सीमेंट का कोई ऑर्डर नहीं, सब भी आ रही, रेता सीमेंट सब आ रही है। अच्छा, आपका क्या नाम? हेमंत कुमार कहाँ। आप कब कितने साल से रह रहे हैं? सर 5 पीढ़ी हो गई सर की। तो आपका मकान नहीं बन पाए यहाँ? मकान सर क्या खुद तोड़ दिए सर अतिक्रमण में, मकान था मगर तोड़ दिए गया। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से, केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से क्या, यहीं जब 5 पीढ़ी हो गई है तो सर जगह तो नहीं मिलना चाहिए, गाँव में जगह देकर है। तो आप का पालन पोषण कैसे होता है? पालन पोषण क्या मजदूरी करते सर। अच्छा, गरीब तत्व के लोगों के ही मकान नहीं बने, बाकी रईसों के बनते जा रहे हैं। ये देखिए ना, आपके सामने बिल्डिंग खड़ी है, जो बिल्डिंगें खड़ी हैं देखो आप, बिल्डिंगें जो 2-3 खड़ी हैं। क्या सत्ता में बैठे लोग अपने करीबी लोगों और राजनीतिक रिश्ते के कारण नियमों और कानूनों को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल अहम बन चुका है। यदि यही स्थिति रही तो ये समझा जा सकता है कि काबरा की अवैध बिल्डिंगों का निर्माण शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन बिल्डिंगों के कारण स्थानीय विकास कार्य और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जब तक इस मामले पर कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की जाती, यह न केवल काबरा की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करेंगे। ये मुद्दा इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से राजनीति और ताकतवर लोगों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फैलता है और ये सामान्य नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। छावनी परिषद और उनके अधिकारियों को ये समझना होगा कि अगर वे इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो न केवल उनका खुद का नाम दागदार होगा, बल्कि उनके द्वारा की जा रही अनदेखी से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। में है वार्ड नंबर 4 में, और आप देख सकते हैं छावनी परिषद के सीईओ जैसे ही आए नए, उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और निश्चित तौर पर कई अतिक्रमण तोड़ दिए, लेकिन रसूखदारों के अतिक्रमण कब तोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। कि गरीबों के छोटे छोटे आशियाने मिटा दिए जाते हैं, लेकिन रसूखदारों के ये बताया जा रहा है काबरा का है, और देवदारू के सामने भी साडा क्षेत्र में भी अवैध निर्माण कर चुके हैं है और पचमढ़ी की रहवासी हैं, 50 साल से रह रही हैं, और 50 साल में इनको कबेलू भी नहीं लगाने दिया। आप देख सकते हैं ऐसे कबेलू लगे हैं, टूटा पड़ा हुआ है आशियाना। ऐसे गरीब तत्व के लोगों पर आखिर कब रहम करेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल। कि पचमढ़ी में लगातार गरीबों के साथ शोषण हो रहा है और रईस लोग लगातार बिल्डिंगों पर बिल्डिंग तानते जा रहे हैं।